नमस्ते, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग साइंस का जो है साइंस सब्जेक्ट में बायोलॉजी को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले देखिए साइंस यानी विज्ञान। ठीक है, साइंस जो है इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला फिजिक्स यानी कि भौतिकी। ठीक है, फिजिक्स हो गया। उसके बाद केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र, या इसको रसायन भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, रसायन शास्त्र लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। और देखिए बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी। ठीक है, यानी कि जंतु विज्ञान। ठीक है, ये फिजिक्स की शाखाएं हैं जो कि साइंस की ये शाखाएं हैं जो कि साइंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी हम लोग आज से टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बायोलॉजी को देखें। बायोलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। अब देखिए बायोलॉजी किसको बोला जाता है, जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग जीव जंतुओं तथा पादप यानी क्या, पेड़ पौधा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में हम लिख देते हैं, पेड़ पौधा। ठीक है, पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग जंतु विज्ञान अर्थात बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी कहते हैं या कहा जाता है, जो आप लोग को लिखना होगा लिख लीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसमें समझे कि जो साइंस होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो आज हम लोग बायोलॉजी को स्टार्ट करने वाले हैं, बायोलॉजी टॉपिक को। ठीक है, बायोलॉजी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो उससे संबंधित कुछ जानकारियां हैं, जो कि जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं या पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी। ठीक है, और बायोलॉजी में हम सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कोशिका। ठीक है, कोशिका, जो कि इसको इंग्लिश में सेल बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो एक बार इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करिए, आप लोग भी उतारिए इसको जल्दी से। बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, बायोलॉजी को एक होता है बॉटनी, ठीक है, और एक होता है जूलॉजी। ठीक है, अब देखिए जू मतलब क्या होता है, जू मतलब और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन। और जू मतलब चिड़ियाघर होता है ना, तो आप लोग सोचिए, इससे रिलेट करके आप लोग याद कीजिए। चिड़ियाघर में जो होते हैं क्या होते हैं, जानवर होते हैं। हम लोग चिड़ियाघर में जाते हैं तो क्या देखने जाते हैं, जानवर को देखने जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जूलॉजी से क्या हो गया, यानी कि जिसके अंतर्गत हम लोग जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, जूलॉजी बोला जाता है। और बॉटनी के अंतर्गत पेड़ पौधे। ठीक है, और इसके अंदर क्या, जानवर यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं, उनके बारे में अध्ययन
किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? जूलॉजी। ठीक है, आप लोग इसका डिफिनेशन लिख लीजिए पहले। ठीक है, थोड़ा सा मीनिंग में इधर उधर होगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बॉटनी जिस शाखा, सॉरी इसको ऐसे लिखिए थोड़ा सा सजा करके, जीव विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग बॉटनी कहेंगे। ठीक है, चलिए, और जूलॉजी को लिख लीजिए। ठीक इसी प्रकार जूलॉजी को भी लिखना है, जूलॉजी। ठीक है, जिस जीव विज्ञान के जिस, यहाँ के लगा लीजिए। ठीक है, जीव विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत ठीक है, हम लोग जानवर, ठीक है, जानवर यानी जानवर के अंतर्गत आ गया जीव जंतु और क्या, मनुष्य। ठीक है, मनुष्य इत्यादि का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। क्योंकि देखिए हम लोग भी एक प्रकार के क्या है, जानवर ही हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग समझदार जानवर हैं, और जो और सभी जो जानवर होते हैं उनके मतलब कि मानसिक संतुलन अच्छी ना होने के कारण वो भी क्या, जानवर होते हैं, लेकिन बट हम लोग भी उसी के अंतर्गत आते हैं, बट हम लोग समझदार जानवर हैं। ठीक है, चलिए इतना पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट कीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए अब कोशिका को देखते हैं। ठीक है, कोशिका यानी कि सेल। ठीक है, देखिए कोशिका जो होता है, कोशिका के खोजकर्ता, पहले इनके खोजकर्ता देख लेते हैं हम लोग। ऑल्टमैन होगा। कोशिका का खोज भैया रॉबर्ट हुक। ठीक है, जो कोशिका के खोजकर्ता हैं रॉबर्ट हुक जी हैं। ठीक है, अब देखिए कोशिका जो है, कोशिका नोट में आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, कोशिका जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, इतना हो गया। और इसमें हम लोग लिखेंगे कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। कोशिका के नियम का प्रतिपादन। नियम, ठीक है, कोशिका के नियम के प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन एवं स्वान। ठीक है,
स्लाइडेन एवं स्वान ने किया। हाँ, चलिए इतना आप लोग समझ गए। ठीक है, देखिए सेल जो होता है कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, जो हमारा शरीर है कोशिकाओं से मिलकर के बना है। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये कोशिका है। जैसे देखिए एक घर बनाने के लिए जैसे सबसे पहले ईंट की जरूरत होती है। ठीक है, ईंट, जब बहुत सारे ईंटों को जोड़ेंगे हम लोग तो क्या बनेगा? दीवार। ठीक है, जब चारों तरफ से दीवार को जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा? कमरा। ठीक है, और जब बहुत सारे कमरे को आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा? एक घर बनेगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जो है हमारे शरीर में कोशिका का भी कार्य है। ठीक है, पहले देखिए कोशिका जब बहुत सारे कोशिकाओं को आपस में जोड़ा जाए तो क्या उत्तक का निर्माण होगा? उत्तक। ठीक है, और जब बहुत सारे उत्तक आपस में मिलेंगे तो एक अंग का मतलब कि निर्माण होगा। अंग मतलब शरीर के एक पार्ट्स, जैसे हो गए हाथ पैर कुछ भी हो जाए, मतलब शरीर का एक अंग का निर्माण होगा। जब बहुत सारे उत्तक आपस में मिलेंगे तो शरीर के एक अंग का निर्माण होगा। ठीक है, और जब बहुत सारे अंगों को मिला दिया जाए, जैसे हमारे शरीर के अंग हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, सर हो गया, कान नाक आंख मुंह, क्या है? शरीर का ये भी सारा जो है अलग अलग अंग है। ठीक है, तो जब बहुत शरीर के सारे अंगों को आपस में मिला देंगे तो क्या बनेगा? शरीर। ठीक है, शरीर। ये आप लोग को समझाने के लिए बताया है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे। वैसे ही कैसे मिलकर के बना है। ठीक है, इतना ही आप लोग समझिए। शरीर जो होता है कोशिका से मिलकर बना होता है, और जब बहुत सारे कोशिका आपस में मिलते हैं तो उत्तक का निर्माण होता है। अब जब बहुत सारे उत्तक आपस में मिल जाएंगे तो अंग का निर्माण होगा, जैसे आंख नाक कान जो भी है, हाथ पैर। ठीक है, तो वैसे अंग का निर्माण होगा। और जब बहुत सारे अंगों को जोड़ दिया जाए, जैसे कि दोनों हाथ जोड़ दिया जाए, दोनों पैर जोड़ दिया जाए, ठीक है, जितने भी शरीर के अंग सबको आपस में जोड़ दिया जाए तो शरीर का निर्माण होगा। ठीक है, चलिए इसको आप लोग इतना उतार लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझाएंगे कि कोशिका के बारे में पूरा डिटेल। ठीक है, कि कोशिका के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाय। थैंक यू।